ना तन ही रहा ना मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना तन ही रहा ना मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, मेरे बाहर भीतर एक रंग हो गया। मेरे बाहर भीतर एक रंग हो गया। जो कि वायदा किया था गर्भ के अंदर, जो कि वादा किया था गर्भ के अंदर, सतगुरु की कृपा से वो पूरा हुआ। जो भी वादा किया था गर्भ के अंदर, सतगुरु की कृपा से वो पूरा हुआ। जो कि माता पिता सूत दारा मिले, जो कि माता पिता सूत दारा मिले, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। मेरे जन्म मरण के दुख मिटे, मेरे जन्म मरण के दुख मिटे, मैं तो अज विनाशी अमर हो गया। मैं तो अज अविनाशी अमर हो गया। मेरे सतगुरु की महिमा कहाँ लग कहूँ, मेरे सतगुरु की महिमा कहाँ लग कहूँ, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। ना तन ही रहा ना मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ठीक है कि ना तन ही रहा ना मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। साधक जब साधना करते करते गुरु के बताए मार्ग पर चलते चलते, जब शरीर रहते मन रहते शरीर और मन का भान उसे नहीं रह जाता है, और जब वह अपने निज स्वरूप को बोध कर लेता है तो गुरु मिल जाता है, क्योंकि आत्मा ही गुरु है। ठीक बात है। तो ये परमात्मा ही गुरु है। तो इस तरह की बात है। गुरु से मिलना, गुरु में मिलना, गुरु से मिलते मिलते ही, उनके बतलाए मार्ग पर चलते चलते ही गुरु में मिलना होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ना तन ही, जब गुरु में मिल जाते हैं तो न तन ही रहता है न मन ही रहता है। अब कौन रहता है? गुरु रहता है? तो ना तन ही रहा ना मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये झगड़ा समाप्त हो गया। मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस। शुरू में जब सदगुरु के दरबार में जाते हैं, सत्संग सभा में जाते हैं, तो सदगुरु तो हरि नाम अमृत नाम रस ही पिलाता है। वही रस तो सबको बांटा जाता है ना। अब चाहे 2 4 10 लोग हो, चाहे 1 लाख 2 लाख लोग, लेकिन वह रस सबको प्रदान किया जाता है। अब जिसकी दक्षता जितनी है उतना वो प्राप्त करता है। कहते हैं समुद्र के किनारे कोई जल भरने जाता है तो जिसका जितना बड़ा पात्र है
वो उतना ही तो ग्रहण कर पाएगा। यदि कोई दौड़े दौड़े गिलास लेके जाएगा तो एक गिलास लेगा, कोई बाल्टी लेके जाएगा तो एक बाल्टी लेगा, कोई लोटा लेके जाएगा तो एक लोटा लेगा, लेकिन कोई कंडाल लेकर जाएगा तो कंडाल भर के लेगा, है ना। ऐसी ही बात है, पात्र की भिन्नता के आधार पर हम उतना ही ग्रहण कर पाते। इसलिए आगे कहते हैं कि मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस। उस हरि नाम, उस सदगुरु नाम, उस नाम रस, उस राम रस को सदगुरु पिलाते हैं और उस रस को पीते 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 मेरे बाहर भीतर एक रंग हो गया। तो पीते पीते ऐसा हो जाता है कि जो भीतर है, जो बाहर है, वही भीतर हो जाता है, यानी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब रस पीते पीते वो रस ही बन जाता है ना, यानी आत्मा में अवस्थित हो गया तो वही रस बन गया, अमृत रस बन गया। पीते पीते वो रस ही बन जाता है। तो जब रस बन जाता है तो दुई का पर्दा मिट जाता है, जीव और ब्रह्म मिलकर एक हो जाता है, भक्त भगवान मिलकर एक हो जाता है, बूंद और सागर सागर हो जाता है। उस स्थिति में कहा कि जो वादा किया था गर्भ के अंदर, क्योंकि हर जीव माँ के गर्भ में जब पड़ता है तो वादा करके आता है कि प्रभु कष्ट दिया जाता है, कष्ट से परेशान होकर निकलना चाहता है, तो वही सदगुरु परमात्मा उसे बोध कराता है कि ये पिछले जन्मों का भी बोध कराता है, ये किए तो ये गए, ये सब हुआ, तो दुख सुख सभी को याद दिलाता है। तो जीव कबूल करता है, ठीक है प्रभु इस बार बाहर कर दीजिए, मैं जाऊँगा तो भजन करूँगा, लेकिन बाहर आता है तो भूल जाता, माया के कारण भूल जाता। तो इसलिए कहते हैं कि जो कि वादा किया था गर्भ के अंदर, सदगुरु की कृपा से वो पूरा हुआ। जो वादा किया था कि मैं आपकी भजन करूँगा, आपके पास आऊँगा, है ना, तो वह वादा मैंने पूरा कर दिया। उस सदगुरु की कृपा से वो वादा पूरा हो गया कि मैं आपके पास आ गया। ठीक, तो कह रहे हैं कि सदगुरु कृपा से वो पूरा हुआ, सदगुरु की कृपा से पूरा हो गया वादा। जो कि माता पिता सुधारा मिले, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। ये माता पिता दारा सुध जो कुछ है, ये बाजीगर का खेल है। जादूगर कोई जादू दिखाता है तो उसमें असलियत कुछ नहीं होता है ना, है ना, यही असलियत कुछ नहीं होता। किसने भी गीता में कहा ना कि यदि माता पिता, तो तुमको पता नहीं कितने माता पिता हुए होंगे अब तक, यदि सभी माता पिता की याद आए, याददाश्त रहे तो आदमी पागल हो जाएगा, है ना। सगे सभी सुनियों की याद रहे, अगली जन्मों की पूरा याद है तो पगला जाएगी, पगला के मर जाएगा वो, है ना। ऐसी ही बातें हो तो पता नहीं कितने माता पिता हुए होंगे। इसलिए कहते हैं कि जो कि माता पिता सुधारा मिले, जो भी ये सब चीज़ें मिलती है बाजीगर का खेल है, अर्थात काल का जाल है, काल का खेल है ना। तो कह रहे हैं कि खेल खत्म हो गया, अब ये खेल खत्म हो गया, फिर उसे जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब सब खत्म हो गया खेल, बाजीगर खत्म हो गया खेल। मेरे सदगुरु की महिमा कहाँ लग, मेरे जन्म मरण के दुख मिटे, मैं जो अज अविनाशी अमर हो गया। आगे सीधे कह रहे कि जब सदगुरु से मिलन हो गया, सदगुरु में मिलन हो गया, तो मेरे जन्म मरण के दुख मिट गए, यानी जन्मने और मरने का जो दुख था वो समाप्त हो गया, भवसागर से पार हो गए। मैं तो अज अविनाशी अमर हो गया, मैं तो अजर अमर और अविनाशी। अब आत्मा हो गया, अर्थात दूध सागर में मिल गई तो सागर हो गया। अब वो मरने वाला नहीं है, जरने वाला नहीं है, अब उसका नाश भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो दिव्य तेज पुंज हो गया। तो अब उसका नाश कहाँ से हो? वो तभी कबीर साहब का हरी मरी है तो हम मरी है मरी है तब न मरी है, न मरी है नहीं मरी है? तब यही बात आई थी, हरी मरी है तो हम मरी है, तो हमके अब ना मरब, हमके तो मिलल जियावन हारा, जियावन हारा मिल गल तो कहाँ रे मरे। तब कह रहे हैं कि मेरी सतगुरु की महिमा कहाँ लग कहूँ, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। अब कहते हैं आखिर की उस सदगुरु की महिमा कहाँ तक कही जाए, वो तो अनंत है, उसका गुणगान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि मेरे सदगुरु की महिमा कहाँ लग कहूँ, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। जो दुई का पर्दा था, द्वैत जो था,
जीव और ब्रह्म का जो पर्दा था वो मिट गया, है ना। यानी दोनों मिलकर एक हो गए। भक्त और भगवान का जो पर्दा था वो मिट गया और भक्त और भगवान मिलकर एक हो गए। बूंद और सागर वाला पर्दा हट गया, अब बूंद सागर में मिलकर एक हो गई, या सागर ने बूंद को मिला लिया फिर सागर। ठीक, ये दुई का पर्दा है। तो मेरे दुई वाला दाग खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो काम समाप्त, फिर आना जाना बंद।